basically Siachen में weather was the enemy. -40 used to be the temperature at the height of 20,000 feet where I was, and very challenging, sir. छोटे से छोटा काम like going to the toilet was a very humongous task because वहां पे सर जैसे आलू है, खाने की बात पे आता हूँ, आलू हो गए, फ्रूट भी हो गए सर, वो इतने फ्रीज हो जाते थे सब जीरो टेम्परेचर में, आप दोनों को ऐसे मारो तो ऐसा लगता है आप दो पत्थरों को आपस में टकरा रहे हो. नाउ रिटायर्ड नायक उफरान, ही फेल इल सर, उसे अल्सर्स हो गए थे, तो खून की उल्टियां करने लग गया था वो. इट वाज पीक ऑफ विंटर्स, कट ऑफ पोस्ट above 21,000 feet, things were bad. And I called up नीचे बेस, मैंने कहा भाई अर्जेंट इवैक्यूएशन है. So guys, I have major summer tour, and summer के बारे में क्या कहना, he has सबसे distinct ये है कि बहुत privileged, one of the most privileged thing is summer has a post on his name, major tour post in Sudan, and उसके बारे में हम जानेंगे आज when we talk, both of us discuss. So I would request all of you to be here, listen to our talk and learn a lot of things from that. So hi Samar, so welcome to the 4G talks, and it's a privilege to always have and interact someone like brother in arms हम बोलते हैं ना, तो वैसे, so it is always so nice to have you. So Thank you, sir. my first question, Samar, you are a third generation 4G officer, so Yes. so Forge was by choice, yeah, you had some other plans also? Sir, my father, I saw him as a good sports person, and unit में जैसे hockey के matches होते थे, so I used to go see my father play. So as a result, sir, his life was very sorted. मतलब मुझे नहीं पता चल रहा था बचपन में कि चल क्या रहा है, but I knew कि morning this gentleman leaves at this hour, afternoon he comes back at this hour, again he sleeps, takes rest, and then changes in his PT rig, and he's again off, and then he will come like a storm and say तैयार हो जाओ, mess में जाना है, ऑफिसर पार्टी है, मिलना है सबसे, and वो होता था शेड्यूल सर. And life is pretty disciplined, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि we were never like कि आज क्या करना है, पता ही होता था कि आज कुछ ना कुछ, आज ये है, this is in store, आज कहीं विजिट पे जाना है घूमने के लिए, या कहीं पे खाने पे लेके जाते थे डैड. दैट वाज ओनली जब हम पीस में थे. वंस वो पीस वाला सीन यूज्ड टू गो, फिर काफी मतलब आई यूज्ड टू रिमेन अलूफ. यार फादर साहब तो ठीक ठाक यहाँ पे थे, नाउ ही इज वैनिश्ड, वेयर इज ही? सो आई हैव टू कीप पेस्टरिंग माय मॉम कि मैच के टाइम मार खानी थोड़ा तो पापा को बुलाओ, आई वांट टू टॉक टू. तो शी इज लाइक वो अभी नहीं आएंगे, वो तो 2 महीने बाद ही आएंगे, अभी तो यू हैव टू टैकल मी. So father was from which unit? Father was from which regiment? So my father was from ASC, but he played hockey, sir. So he basically, sir, मैं अपने father को बताता हूँ, he is SS31 OTA, and sir he played for the services for 8 years hockey, sir. And OTA में रहते रहते he was the best sports person in the whole course, SS31. So he was the Madras Regimental Medal winner. तो OTA म्यूजियम में उनका नेम एंड राइट अप वगैरह इज देयर. ओके ग्रेट. तो फिर कभी एनडीए के थ्रू ट्राई नहीं किए क्या? लाइक यू वेंट आफ्टर सीडीएस, राइट? यू वेंट टू एनडीए में कभी ट्राई नहीं किए? सर एनडीए के लिए मैंने तब नहीं किया था, बिकॉज मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ सर, मेरी आई थी 10th में कंपार्टमेंट मैथ्स में. So that was a real shaking up and waking up call for me in life. वो होता ना कि हर एक चीज को थोड़ा रिलैक्स टाइप उसमें ले लेते हैं, हाँ ठीक है हो जाएगा, नो इशू. यहाँ पे इशू था क्योंकि क्लासमेट्स मजे ले रहे थे 11th में बैठ के, और मेरा कुछ फिक्स नहीं था कि भाई इसका कंपार्टमेंट आ गया है,
तो होता है कि हमें ना स्टेप मदरली ट्रीटमेंट वाला एटमोसफियर अपने भी बन जाता है स्कूल में फॉर दैट पर्टिकुलर 2 months जब तक कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं होता है. तो आई वॉज दैट इज द टाइम व्हेन आई वाज साइकोलॉजिकली हिट बाय रियलिटी कि भाई अरे पीछे रह गए तो गए और दोस्त भी साथ छोड़ देंगे जैसे माहौल था उस टाइम. So then, sir, I मतलब became very serious in terms of my studies. And मैंने मैथ्स को ही अपना वीक पॉइंट को ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया. फिर मैंने कहा यार, I think this is the first and last time that I will face such embarrassment. इसके बाद मैं मौका ही नहीं दूंगा. And then I took up commerce. मतलब sir, my maths being weak, ना, it was a very easy option कि भाई आर्ट्स ले लो. But I took it upon myself कि नहीं यार, इतना भी I'm not saying arts is not good. Arts is good, but that उस time trending and I knew my caliber, sir, and I also knew कि मैं I will do something in life. कुछ तो करूँगा ही. वेला तो नहीं बैठने वाला मैं. So I thought let me trouble myself instead of chilling out and being part of the school का cricket team and life going like lassi as usual type mode off कर देते हैं अब. Let's get down to business because एक्चुअली सर जब फ्रेंड्स ने थोड़ा सा कम कर दिया था ना इंटरेक्शन मेरे साथ, दैट इज द टाइम मैंने रियलाइज्ड कि भाई रियलिटीज ऑफ लाइफ ऐसे हिट करती हैं वो पर्सन. तब मेरे फंडे क्लियर हो गए थे. मैं कहा भाई करो, देयर इज नो बैकअप. पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि डिफेंस में जाना ही है करके, यू नीड टू गो टू डिफेंस. वाज इट नहीं सर, my parents never once told me go in force, not even once. My father and mother was so good in terms कि उन्होंने कभी मेरे पे फाउंडेशंस या बाउंड्री या डेडलाइन नहीं खींची कि इसे प्रेशर में रखना है, इसको दबाना है, इसे बताना है कि यही करना तो यही करेगा. So they never dictated, they encouraged me. They said जो भी करना है कर, we are with you, पर अच्छे से कर. Do that particular whatever you want to do, be the best in it. But don't kill time. Time pass मत करना. Because then you will. They said कि देखो, sir actually ना मेरी family, I am from a nuclear family. I am the only child. मेरा भाई बहन कोई है नहीं. So you know, बचपन से that loneliness gets you. I was never able to express my feelings to my parents or friends. And फिर सोने पे सुहागा इन अ sarcastic manner मुझे हॉस्टल में भी डाल दिया. तो एज अ रिजल्ट वो जो टिपिकल होता है ना कि आपका इमोशनल कोशेंट जो थोड़ा बहुत लाइफ में बनना था, दैट वेंट आउट ऑफ द विंडो. एंड देन प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ, सर्वाइवेबिलिटी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हाउ टू अकोमोडेट एंड एक्लेमेटाइज विद द सराउंडिंग अराउंड यू, है ना. इफ यू आर नॉट गिवन एनी ऑप्शंस ऑफ लग्जरी और आराम और रेस्ट, तो भाई इसी में ही रफ इट आउट या स्लम इट आउट. ठीक है, जहाँ पे घर से टक लेके आते थे सर, तो शवुड में क्या होता था ना, सीनियर्स बोलते थे भाई बिछाओ, बेड के ऊपर बिछाओ जो लेके आए हो. तो मैं आधे मन से ना थोड़े थोड़े आइटम ही रखता था. बट फिर हमारी बेड की नवार होती थी व्हाइट वाली, तो नवार के अंदर मैं चिप्स के पैकेट्स वगैरह वो सब घुसा देता था. बट ऊपर से आई न्यू कि भाई ये जाएगा. बट आई ऑल्सो न्यू कि मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से, डैड ने बड़ी मेहनत से, मतलब ये दे वेंट फॉर शॉपिंग और ये चीजें मुझे दी हैं. बट वहां पे सीनियर भी आ गया एंड आई मीन अ डिलेमा, इसे हाँ करूं ना करूं. ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, चीज स्प्रेड, जैम, मिल्क मेड को बोलते सर झूठा है. ऐसा कोई बात नहीं, हम सब भाई भाई हैं, हम खा लेंगे. मैंने कहा ये भी क्या हाथ से. सो यू नो ऐसे छोटी छोटी यू सी द स्मॉल स्मॉल थिंग्स start building you into a stronger person आगे जाके. तो जब भी टकरेट होती थी तो मैं जूनियर्स को नहीं फिंगर करता था. मैं कहा यार एंजॉय, खाओ खाओ. और मैं कहा कब तक खाओगे, रगड़ा तो उतना ही लगना है. तो शॉर्ट में भी सर वही शेड्यूल होता था कि मॉर्निंग पीटी इज कंपलसरी, तो सुबह उठ के पहले पीटी जाना एंड 1 घंटे की पीटी के बाद प्रॉपर टाइप, देन वापस आके तैयार होके मेक योर ओन बेड, अपने शूज वगैरह खुद पॉलिश करके, यूनिफॉर्म रेडी रहती थी, मतलब खुद ही, तो खुद रेडी होके देन वी यूज्ड टू गो टू द ब्रेकफास्ट, वहां से क्लासेस,
देन टिल 2 o'clock 1:30 तक क्लासेस, देन 2:15 तक लंच हो जाता था. देन वी यूज्ड टू कम बैक, वी यूज्ड टू गो टू अ कल्चरल सोसाइटीज वाले ब्लॉक में. जैसे किसी ने पेंटिंग लिया है, किसी ने स्कल्पचर लिया है, किसी ने वेस्टर्न म्यूजिक लिया है, किसी ने पेंटिंग लिया है. ठीक है सर. तो आई हैड टेकन अ पेंटिंग व्हिच आई वाज रियली बैड एट, बट आई ट्राइड माय हैंड एट इट. तो समहाउ आई वाज लाइक आई मैनेज कर गया था मैं. सो आई टुक अ पेंटिंग एंड फिर शाम को सर स्पोर्ट्स वाज कंपलसरी. तो इट समहाउ कोइंसाइडेड विद लाइक अ फौजी रूटीन. कि आई कंसिडर क्लासेस एज ऑफिस आवर्स, फिर लंच, फिर वापस आके दोपहर को सोते नहीं थे हम. तो वी यूज्ड टू गो डू आवर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज. हॉबी पीरियड के बाद गेम्स. Games used to start from around sir 3:30 4 o'clock. Say they used to start, and then we used to carry on till 6:30 sir. नहीं हाँ till 6 o'clock. फिर वापस आके डॉर्मेट्रीज में हम अपना बात लेके तैयार होके फिर प्रेप पीरियड होता था हमारा. दैट प्रेप इज बेसिकली जो हमारा होमवर्क होता है दिन का. तो हम सारे हाँ, बच्चे स्टडी पीरियड. हाँ, तो हम फिर प्रेप पीरियड में अपना होमवर्क वगैरह करते थे, एक दूसरे से हेल्प वगैरह लेते थे जैसे भी प्रॉब्लम होती थी. एंड बाय 7:30 वी वर रेडी टू गो इन फॉर डिनर, एंड बाय 8:30 डिनर डन, एंड वी यूज्ड टू कम बैक टू आवर डॉर्मेटरीज. एंड बाय 10 o'clock तो लाइट आउट हो जाती थी. बट यूजुअली इतने थके होते थे कि हम 9 बजे 9 सवा 9 बजे सो जाते थे. एंड मॉर्निंग अगेन 5:30 रूटीन स्टार्ट्स. तो ये रूटीन बाद में ओटीए में जबरदस्त काम आया होगा ना, ये सारा रूटीन. This helped me a lot, sir. I never felt out of place. जब मैं गया तो मुझे लगा यार ये तो बस थोड़ा दुखी था मैं शुरू में. मैं कह यार ये तो एक्शन रिप्ले हो गया, जहां से निकले थे वहीं पर वहीं पर वापस. हाँ सर. तो इन अ वे आई यूज्ड टू रिकॉल माय हॉस्टल डेज इन ओटीए. यार ऐसे होता था, ऐसे होता था, वी वर ऑन आवर ओन. तो वहां पे आई नेवर हैड इश्यूज, क्योंकि सर हॉस्टल में जो सरवाइव कर गया ना, उसको अपना ईगो बैलेंस करना आता है, उससे एडजस्ट करना आता है सभी लोगों से, एंड हेल्पफुल होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, वेरी गुड इन कीपिंग सीक्रेट्स. ठीक है, भरोसा, यू हैव द ट्रस्ट ऑफ योर टीममेट्स एंड यू ट्रस्ट देम एज वेल, है ना सर. तो वो क्वालिटीज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के नाम पे हॉस्टल से धीरे धीरे होते बाय द टाइम आई वाज ओटीए, तो मतलब कॉलेज में भी सर आई वाज सफिशिएंटली इंडिपेंडेंट. आई नेवर यूज्ड टू ट्रबल एनीवन और डिमांड फॉर एनीथिंग. चाहे खाना हो, रूटीन हो, आई वाज हैप्पी विद इट. बस मुझे स्क्वॉश खेलना होता था 3 घंटे ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज. 12 o'clock to 5:30 कॉलेज होता था सर. बाय 6 आई यूज्ड टू कम बैक. मैं 6:15 से 8:30 नॉन स्टॉप स्क्वॉश खेलता था, स्क्वॉश एंड बैडमिंटन. एंड मैं गीला होके आता था सर. I was drenched in sweat. And फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, ये कॉलेज का रूटीन है. फिर अगली मॉर्निंग जब हम उठते थे, I used to go for again squash in the morning. So around 6:30 to 8:30 मैं अपना आराम से स्क्वॉश खेलता था, आता था, फिर नहा के रेडी होता था. By that time dad used to leave for office. And then मैं ब्रेकफास्ट खाता था अराउंड 9:30 के बीच. And college used to start at around 12:30 sir. तो मतलब ठीक है, मतलब college was also good. The best part, I was able to play squash and badminton morning and evening. Correct. So how getting into through CDS, how easy or tough was the SSB interview for you? Sir, tough तो I really wouldn't know sir, क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट में मैं कर गया था. बट यस आई वाज, हाँ सर, बट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर GMAT. अब ये दीज आर लर्निंग्स इन लाइफ. आई विल कम लेटर टू दैट. अब जैसे पीयर प्रेशर भी होता, जिस रुख में हवा चल रही है पूरी जनता उसी रुख में जा रही है. तो सर मैं भी दरिया का पानी बन गया था. एंड लाइक टुडेज यूथ, इट इज नथिंग डिफरेंट सर. मेरे टाइम NIT और MBA का फैड था. आजकल ये नैनो टेक्नोलॉजी पे कोर्सेज और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के फैड चले हुए, अलग अलग ऐप बिल्डिंग के फैड चले हुए. तो पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड. तो मेरे टाइम पे MBA का बड़ा शुरू हुआ था सर. So that is the time when I gave GMAT.
got selected to go to New York Institute of Technology NYIT and इतना भी कोई फन्ने खान टाइप कॉलेज नहीं था बट इट वाज डिसेंट, अच्छा था, मतलब मेरी नौकरी Okay. मिल जाती। एंड सर साथ ही साथ आई क्लियर्ड माय ओटीए का ये Written exam. रिटर्न एग्जाम वगैरह मेरा हो गया था। एंड इवन इंटरव्यू सर मेरा पूरा एवरीथिंग 19 एसएसबी था इलाहाबाद। एंड लोगों ने बड़ा प्रेशर में डाला, अरे इलाहाबाद तो ड्रॉप आउट है भाई, भूल जाओ, तो छोड़ो यार, कहते डे 1 से जाओ और मस्ती मारो, कुछ नहीं होने वाला वहां पे। तो मैंने कहा ठीक है, तो आई सर देखो आई रिमेन वेरी बैलेंस, आई नेवर यूज्ड टू रिएक्ट। तो अगर कुछ टफ चीज दिख रही है मैं उसे ध्यान से देखता था कि ये ऐसा क्यों है, व्हाई इज द प्रॉब्लम टफ, बट आई नेवर यूज्ड टू बी लाइक हाँ टफ है तो छोड़ दो यार, भाई तू आके कर, मैं अगर तुझे आइडिया आ गया तो मैं तेरी हेल्प लेके मैं आगे कर लूंगा, वो भी नहीं होता था। आई यूज्ड टू बी engrossed कि why I has to reason a lot and analyze also कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, which is the best option forward, यार कैसे करना है। एंड देन लास्ट मतलब when there is no alternative left, then I used to ultimately go to मतलब वहीं पे एसएसबी में I used to discuss with my friends जो बैचमेट्स थे, now my coursemate, तो वो हेल्प किया हमने एक दूसरे का। सो बेसिकली वी टुक ईच अदर अलोंग, हमने एक दूसरे Okay. को साथ में लेके चले। ग्रुप डिस्कशन में भी हम जैसे वी वर देयर, वी अग्री टू वन अनदर्स पॉइंट विद पोलाइटनेस एंड देन केम इनटू डिसएग्रीमेंट बाय पुटिंग इन हर ओन इंडिविजुअल पॉइंट्स। सो Okay. हाँ, तो जीटीओ ऑफिसर वाज लाइक ही न्यू एंड लेटर ऑन वो काफी तहकीकात की कि हम सब इकट्ठे तो कहीं डॉर्मेट्री में नहीं सो रहे, हम एक दूसरे को तो नहीं जानते हैं, दिस एंड दैट, बट it was nothing like that, we never knew anyone, nobody knew each other at that time, but उस टाइम सर जिन जिन को मालूम था सरवाइव करना है तो उन्हें पता था कि भाई इसकी हाँ में हाँ मिला के फिर अपना पॉइंट आगे खुद भी डाल देना। इफ पीपल आर इन अग्रीमेंट विद योर पॉइंट वेल एंड गुड, इफ नॉट देन यू स्वे योरसेल्फ टुवर्ड्स द मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो भी वो उस डिस्कशन होता है। तो बेसिकली सर जबरदस्ती नहीं है, कई बार कि पानी के बहाव के खिलाफ भी जाना है, कई बार फ्लो के साथ भी जाना पड़ता है, बट दैट इज इफ द फ्लो इज लॉजिकली करेक्ट, इफ इट इज लॉजिकली इन द राइट डायरेक्शन। Correct. So like one piece of advice you would like to give to all youngsters who are watching, जो SSB जाने वाले बहुत लोग try करते हैं, what would be one golden piece of advice? सर मेरा गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस होएगा कि वहां पे प्लीज फेंकना मत, ऐसा भी फेंकना कि इंटरव्यू वाला कैच ना कर पाए कि भाई ये क्या बोतली डाल। इफ यू कांट रन 5 kilometers in 20 minutes, so be it. If you run in half an hour, you tell them half an hour, because I'll give you my example. True. मुझे मैं कॉन्फ्रेंस वाली मीटिंग में था, जब कॉन्फ्रेंस वाला वो होता है ना सर कि डीआरडीओ के भी जजेस बैठे हैं एंड पूरा पैनल बैठा है, there's a brigadier साहब sitting there, everybody is watching you, you are the only agenda there, agenda is like chess number is sitting there। तो वहां पे they asked me, they actually asked me in the sequence in which मैंने अपना बायोडेटा भरा था सर। अब वो सच था तो वो जब मर्जी जहां से भी उठा के पूछे भाई कौन से साल, कब, कहाँ, किधर, क्यों, अचीवमेंट, अच्छा ये कब, कैसे, हाउ डिड यू प्रिपेयर, डिड यू फेल इन एनी ऑफ दीज बिफोर, हाउ डिड यू बिकम गुड इन स्क्वॉश, जोनल्स खेले हो, किसके साथ खेले, हु ट्रेन्ड यू, कोच कौन है। सो एवरीथिंग दैट आई रोट इन द बायोडेटा वाला फॉर्म सर, it was very true, nothing was made up, I wrote nothing to impress anybody sir, I just wrote everything for them to know that I am so and so, correct whether it is worth selecting me or not वो बात थी सर, वो तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो my message to the youth is don't bluff, आप में जोश है, अच्छी बात है, होना चाहिए। आप उधर इंटरव्यू में बोलोगे मैं पैरा में जाना चाहता हूँ, गुड, बोलो, बट विद लॉजिक कि अगर आप खुद फिजिकली इतना फिट हो गया, आस्क योरसेल्फ
लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ, जब आप मुंह धोते हो ना, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए ना अपनी आंखों में आंखें डाल के देखना और पूछना, एम आई वर्थ इट, एम आई डूइंग इनफ? वो अपने आप ही एग्जैक्टली जवाब मिल जाएगा, अपने आप जवाब मिल जाएगा, बोलेगा नहीं यार मैं थोड़ा रेस्ट भी ज्यादा ही कर रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। तो आंसर्स आर विद इन यू, so you basically you can cheat the whole world, how will you cheat your own self? वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी है ट्रू। ना सर? सो वहां पे मैंने बताया, दे आस्क्ड कि सन यू आर हेवी बिल्ट, मैं ओवरवेट नहीं था, वो 77 kg से, कहते यू आर हेवी बिल्ट एंड यू आर पंजाबी, आई सेड यस सर आई एम पंजाबी, आई एम जट सिक, कहते ओके कैन यू रन एंड ऑल, डू यू हैव एनी इश्यूज? मैं कहा नहीं सर, आई रन वेरी वेल सर, आई रन 5 kilometers in 30 to 35 minutes sir, and I run very well sir. So they all looked at each other and they knew कि यार बंदा genuine है, he is not faking it, वो वही बोल रहा है जो है। फिर उन्होंने पूछा करेक्ट कि भाई तुम भागने कहाँ जाते थे? तो मैंने कहा सर आई यूज्ड टू गो एंड रन एट सुखना लेक। फिर उनमें से पूछ लिया कि वन वे ऑफ सुखना लेक इज हाउ लॉन्ग? मैं कहा सर वन वे इज 2.5 kilometers and coming back is little more than 2.5 kilometers, क्योंकि वहां उनमें से कोई ना कोई गया होगा कभी ना कभी सुखना लेक, और दे वुड बी करेक्ट अवेयर। करेक्ट तो मैं कुछ सट्टे तो मार ही नहीं सकता था, आई वाज लाइक अ वेरी विद अ वेरी क्लियर माइंडसेट। माय फादर टोल्ड मी, कहते जाना सच बोलना, कहते रेत को जितना जोर से पकड़ोगे उतनी जल्दी हाथ से छूटेगा, कहते रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, कलेक्ट योरसेल्फ, गिव द आंसर। एंड कहते कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो पूछ नहीं रहे कि आप लंबी सांस ले रहे हो, रुक रहे हो, सोच रहे हो, फिर बोल रहे हो, और बोलेंगे भाई ये तो नॉर्मल चीज के लिए भी इतना टाइम ले रहा है सोचने के लिए, इज ही वर्थ बीइंग सिलेक्टेड आल्सो? तो मैं फादर से भाई नॉर्मल रहना प्लीज, डोंट बिहेव लाइक अ फन्ने खा और भाव खा रहे हो एंड ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन, या एक्सेंट मार रहे हो। कह रहे हिंदी आती है हिंदी में बोलो, इंग्लिश आती है इंग्लिश में बोलो, बट बी योरसेल्फ। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। सर, यस सर, लास्ट लास्ट वीक आई वाज स्पीकिंग टू मेजर जयेश वर्मा, तो ऐसी बात हो रही थी यही सर सेशन में। तो जयेश टोल्ड मी फुल फॉर्म ऑफ एसएसबी, बोला कि सर आपको एसएसबी का फुल फॉर्म मालूम है क्या? तो मैंने कहा कि ठीक है यार, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तो फाइन। तो बोलता है नहीं, एसएसबी का फुल फॉर्म है सच सच बोल, यू नो, सच हाँ सच बोल। ट्रू सर, वेरी ट्रू अगर हाँ, अगर सच सच बोले तो फिर निकल गए सर करके, सर। नहीं तो सर साला झूठ तो बोल ही नहीं सकते, वो ऐसे पकड़ लेगा कहीं पर। तो सर मैं लग आपको गई फिर बताऊं, तो। आई फील सैड कि आज की तारीख में एसएसबी को ना इट इज बिकम अ बिजनेस, धंधा बना दिया है। मतलब आई ट्रू फेल टू ट्रू अंडरस्टैंड, इफ द यूथ इज वाचिंग, फ्रॉम योर स्कूल डेज यू हैव एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। यार आप 8th क्लास से एनसीसी में चले जाओ, it requires little bit of your weekend, Saturday oblique Sunday. So that is what discipline is. You are having a quality of sacrificing your rest by attending NCC camps, and you're getting more disciplined by your own volunteering self. कि भाई मैं डिसिप्लिन होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट अ गुड वे, अ सिस्टमैटिक वे ऑफ लाइफ, यार अच्छी है मेरी जिंदगी। एंड यू विल नॉट बिलीव सर, एनसीसी के आप कॉलेज में भी आ गए, चलो आपने एनडीए का नहीं हो पाया, आई हैव सीन, आई जॉइंड एनसीसी इन माय कॉलेज डेज, फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक आई वाज बी सर्टिफिकेट सर, मैंने बी सर्टिफिकेट किया था। सी सर्टिफिकेट में आई मेट विद एक्सीडेंट, सो सी सर्टिफिकेट के एग्जाम के दौरान माय शोल्डर वाज ब्रोकन, मतलब वाज बैडली इंजर्ड, एंड सो आई कुड नॉट अटेंड इट, एंड फिर मुझे सी सर्टिफिकेट नहीं मिला। Now look at the challenges in life, sir. कि मेरे सामने a way could have been paved so easily कि बस मैं अटेंड करता, अपनी ड्रिल्स करता, ऑब्स्टिकल कोर्स करता, फायरिंग करता, एंड मुझे आई वुड हैव परफॉर्म्ड वेल बिकॉज़ मुझे खुद पे भरोसा था सर, मेरी आई यूज्ड टू गेट अलोंग वेल विद अदर्स, एंड सर मुझे प्रॉपर टाइप सी सर्टिफिकेट के साथ मैं डायरेक्ट इंटरव्यू में चला जाता, करेक्ट करेक्ट। इंटरव्यू देता, एंड विद द काइंड ऑफ ओरेशन एंड स्पीकिंग स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, यही चाहिए एनसीसी कैडेट को अगर आप सी सर्टिफिकेट हो।
You should have good control over your language. You should not have any ego. You should have a very balanced approach. You should not be having any extreme views, and you are through and through. True. But वही है ना सर, कोई गाइड ही नहीं कर रहा है. बच्चे बेचारे वो कॉलेज तक पहुंचते हुए कहते हैं यार पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है लाइफ में. एंड देन दे रियलाइज कि ये इंस्टीट्यूट्स है. अब सर इंस्टीट्यूट्स तो मैं क्या ही बोलूं सर. देखो, I did take help from Olive Green's Academy Chandigarh and Impact Academy. Impact Academy में मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए जाता था to Colonel Bahuguna. It's in Chandigarh. तो Impact Academy में I used to go to sir, and you know sir, Colonel Piyush ने मुझे actually motivate किया. Okay. If we put ourselves in the shoes of the youth today, they are fully loaded. They are like a loaded weapon, sir. Magazine में bullets है, weapon is of the best class and quality. उसका age है, it's the time and age for them to actually participate and perform. But the worst part is a firing pin ही नहीं है. That one little firing pin, that is, अगर वो if the youth get to know and they calibrate कर ले, focus कर ले कि यार मुझे ये करना है, तो they have a goal setting नहीं हो पा रही क्योंकि options इतनी ज्यादा हो गई हैं सर लाइफ में. And youth को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, पैसा सब कुछ नहीं होता है. प्लीज डोंट रन आफ्टर मनी. फौज में जितना पैसा होता है you're comfortable, your family will be comfortable. मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा लाखों रुपए मिलेंगे, बट जितने भी मिलेंगे एंड द एनवायरनमेंट इन विच यू आर, तुम्हारी रोटी नहीं बंद हो सकती. दैट इज इम्पॉसिबल. रोटी विल नेवर स्टॉप. एंड इट्स सच अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन. इफ द हस्बैंड और द लेडी ऑफिसर आर एट द बॉर्डर एंड फैमिली को कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, you just call up the rare NCO DET or rare JCO कि साहब प्लीज देख लेना थोड़ा प्रॉब्लम है. एंड JCO बिफोर यू कैन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बोल देंगे कि मैम या साहब कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने बता दिया, हम आप खुद ही देख लेंगे, वी विल टेक ऑन फ्रॉम हियर, यू नीडंट बॉदर. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है भी कहां सर आज की दुनिया में. सही बात है. वेरी ट्रू है ना सर. तो बट वन हैज टू हैव दैट क्वालिटी इन दैट. तो बेसिकली सर आज की यूथ में क्या है ना सर, कमिटमेंट नहीं है. दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ कमिटमेंट्स. चाहे रिलेशनशिप ले लो, पहला एग्जांपल ही देता हूँ. कमिटमेंट मतलब you have to be truthful to yourself, only then you will be truthful to your partner. If you are having a person who is going to be your partner throughout your life, पहले कमिटमेंट तो रखो यार, अपनी प्रोमिसेस पे तो खड़े रहो. आपने जो बोला है, you should mean what you say, and what you say is you should prove by actions. तो आज का यूथ क्या है ना, दे लैकिंग कमिटमेंट. सो टिल द टाइम आप में कमिटमेंट नहीं आने वाली है, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी स्टार्ट पॉइंट. इट इज एज गुड एज यू आर स्टैंडिंग इन अ डेजर्ट, डायरेक्शनलेस, रेडी टू रेस. बट रेस अगेंस्ट whom? भाई किसके खिलाफ रेस करने वाले हो, किस डायरेक्शन में आपका फिनिश पॉइंट है. सो विद कमिटमेंट कम्स योर स्टार्ट पॉइंट इन योर लाइफ. And then consistency. अपने ही उस फील्ड में जो आप कर रहे हो, once you are there, start thriving. You should achieve more. Comfort zone से निकलो. कितना Netflix देखोगे, कितना दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूम घूम के ड्रिंक्स करोगे, स्नैक्स खा लोगे, डिस्क्स और पब्स में चले जाओगे, क्लबिंग करो, कितना मतलब how much. और मैं खैर who are working and earning, I encourage, भाई करो, तुम्हारा पैसा है, your time, do it. But who are not working also and who are taking money from their parents and having a party time, yeah guys, it is time for you to adjust your telescopic sight. You will lose aim of your object. निशाना नहीं लगा पाओगे बाद में. सही बात है. वेरी ट्रू. So lot of अभी जब हमने बात की, लॉट ऑफ गोल्डन एडवाइसेस. आई एम श्योर जो भी सुन रहे हैं, बाद में ये वीडियो जहां भी यूट्यूब वगैरह पे जाएगा, इट आर गोल्डन वर्ड्स फॉर समवन हु हैज सीन. हम लोग
हम दोनों ने भी वो लाइव देखी है, हम लोग वहीं से आए हैं, हमने भी वही किया जो आप लोग कर रहे हैं। हमने जो मिस्टेक्स की वो आपको बता रहे हैं, तो आप लोग भी वैसी वो सोच समझ के करें। जैसे समर ने कहा कि फौज का लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट लाइफ। पैसा, हाँ पैसा बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट रोटी आपकी कभी बंद नहीं होगी, दैट इज द गोल्डन थिंग विच हैपेंस, और आपका पूरा फैमिली का केयर लिया जाएगा, वट एवर हैपेंस। सो समर, हाउ गुड were you as a junior and how bad were you as a senior in academy OTA में? Sir, I was my you will not reckon this, sir. My best friend later on, who like in the list of my best friends, I have very small social circles. गिनती से 10 या 15 दोस्त होंगे मेरे लाइफ में। इनमें से सर मेरे ओवर स्टडी हैं। आई विल नॉट नेम हिम बिकॉज ही इज सर्विंग। सो he used to have the hell out of me. मतलब Okay. मुझे मैं he used to notice ना, दूर बैठे हुए, अच्छा आज तू ज्यादा ही खाना खा रहा है। मैं जूनियर टर्म में होता था ना सर, तो हम तो सर जट से खाल से सरदार, हमें तो खाने की आदत है, बिना खाने के तो गाड़ी का इंजन चलेगा नहीं, वो तो मेरे लिए फ्यूल होता है। तो रोटी तो मैं ऐसे खाता था गवा गप। फिर उन्हें हो जाती थी टेंशन, बोलता भाई इसका तो कुछ करना पड़ेगा। सर फिर पिट्ठू पहनाते थे 20 किलो का, ऊपर से रेन कोट, एंड आई वॉज हैवी सर, आई वॉज क्वाइट हैवी। एंड सर मैं फिर, मुझे कोई रगड़ा नहीं, कहते तू भाग, तू बस भाग। बिकॉज सर जब हम इनिशियली पेपर वर्क करते हैं ना, सो ही वेंट थ्रू माई बायोडेटा, सो आई वॉज जोनल स्कॉच प्लेयर जोनल्स में। सो ही न्यू, मतलब ही एक्सप्लॉइटेड माई पॉजिटिव्स। मतलब मेरे नेगेटिव्स तो खैर वो थोड़ा आलसीपन, थोड़ा सा मतलब भागते भागते थोड़ा रिलैक्स रिदम में हो जाना। तो ही टू टेल मी, मेरे टाइमिंग देख के कहता अच्छा इतना टाइम लिया ना, कहता तू भागते रहे, तू पूरी रात भागेगा अगर तू ये टाइम इंप्रूव नहीं करेगा। एंड एक बार तो सर आई ऑलमोस्ट रैन फॉर 3.5 to 4 hours नॉन स्टॉप। एंड Oh. वो भी थक गए थे, वो कुर्सी लेके बैठ गए थे वहां पे। एंड उन्होंने फिर अपने एक और जो मेरे सीनियर थे उनको बोला, यार तू 2 बजे आ जाना, अगर इसका लैब टाइमिंग या कुछ इंप्रूव नहीं हुआ ना, देन यू सिट फॉर 2-3 hours, ही विल कीप रनिंग टिल मॉर्निंग। Oh तेरी। एंड मैं भागता रहा था, 1.5-2 घंटे हो गए। ही वेंट, दैट टाइम दूसरा सीनियर आ गए, ही विल स्टार्ट ऑन द, ही जस्ट स्टार्ट, कहते मैं अपनी काट के आ गया हूँ नींद, अभी आधा आधा स्प्लिट करके, जब तुम करो भागते रहो। एंड देन सर मैं रुका, मैंने कहा सर अच्छा टाइमिंग बताओ क्या चाहिए। कहते इट टुक यू 2.5 hours टू आस्क दिस क्वेश्चन, कुडंट यू नॉट रन एंड डू इट। कहते और इतना रगड़ा लेने के बाद तुम अगर पूछ रहे हो कि हाँ अब बताओ कितने टाइमिंग में आना है, तो कहते थे यार तुम तो यू वर शामिंग, तुम तो लस्सी खा Oh. रहे थे फिर अभी तक, ये पहले कर लेता तो चले जाता। मैं कह सर पहले करता तो कोई नहीं भेजता, कहते इससे भी और अच्छा टाइमिंग लाओ। तो ये आता ला, तो वो तो मन ही मन में तो ही मस्त लाभ डील है, ओके कोई बात नहीं बेटा, तो इतने मिनट में आ। तो अप्रोक्सीमेटली सर वो 200 मीटर नहीं, 400 मीटर का राउंड था। एंड ऑलमोस्ट सर मुझे लगे मतलब फिर स्प्रिंट मारा मैंने प्रॉपर टाइम, मुझे लगे मतलब 2.5 से 3 मिनट के अंदर अंदर आया मैं, विद दैट Oh. लोड, विद दैट लोड, मतलब मेरी बत्ती बंद थी। एंड बस उसके बाद बाय द टाइम ही लेफ्ट मी 3.5 घंटे हो गए थे। ही सेड योर ओवर स्टडी वांटेड ये टाइमिंग ओनली, वो तो बेचारा तो मुझे लिख के देके गया कि इस टाइमिंग पे आया तो ठीक, वरना से भगाते रहे। So basically, he used to set deadlines for me. He used to give me extra work ताकि मैं constant pressure में रहूं, so that you know sir बाद में I am at ease. हम सभी गाली देते थे मनी मन में, यार क्या है यार, मतलब तंग हुए पड़े हैं, बुरी हालत की हुई है, रगड़ा लग रहा है, कूनियां छिल गई, घुटने छिल गए, पीठ छिली पड़ी है, छाले पड़े हुए पैरों में। मैंने कहा यार कोई एक ऐसी जगह बता दो जो ठीक ठाक है, तो मैं कहा इट विल बी अ बोनस फॉर मी। तो हालत हमारी खस्ता ही रहती थी सर। बट इवेंचुअली सर आवर फर्स्ट कॉम्पिटिशन में मार्च एंड शूट, उसमें आपको 5 किलोमीटर का पूरा स्प्रिंट करके भागना है विद इन
मतलब whoever comes earliest is doing the best. So we came first in that. So we closed in Oh, much before 22 minutes. हमने 20-21 मिनट में तो हमने वो 5 किलोमीटर भागे. Immediately after that, we did the obstacle course well before time. एंड कुछ 22 ऑब्स्टिकल थे सर, 22 ऑब्स्टिकल. तो ऑब्स्टिकल्स का टाइमिंग क्लोज किया अच्छे से. एंड जब तक हमारी जीप बाहर तौलिए की तरह लटक रही थी, हालत खस्ता एंड लिटरली फिनिश्ड, देन दे सेड ओके नाउ यू गो टू फायरिंग. अब सर जब हार्ट रेट इतना हाई है तो आपके निशाने में स्टेबिलिटी है ही नहीं. बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रीथ इन तो आपका बैरल जाएगा ऊपर, and when you go to breathe out your barrel goes down. तो ये अप डाउन ही अप डाउन हो रहा था. मैं कहा यार ऐसे कैसे चलेगा. बट देन वही है, सिर्फ ब्रेथ कंट्रोल जल्दी जल्दी की एंड एवरीथिंग वाज टाइम कि आप कितनी टाइमिंग में आप फायर कंप्लीट कर रहे हो, फायरिंग में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, मार्क्समैन हो या स्टैंडर्ड शॉट है. ठीक है सर. एंड ऑब्स्टिकल्स आपने तरीके से किए नहीं, माइनस पॉइंट फॉर ऑब्स्टिकल्स. तो इतना ये पहला इवेंट वाज द ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट वेयर आई केम इनटू द अकेडमी. ये 77 केजी मैं तब था जब मैं इलाहाबाद में एसएसबी देने गया था सर. फिर बीच में माँ का प्यार और दादा, ये दादी और नानी के प्यार ने मेरे वजन को 77 केजी से 90 केजी कर दिया था खिला खिला कि सडा मुंडा जा रहा है, पता नहीं बहुत कमजोर होके आ रहा है, तू खा. दे देसी घ्यो, चिकन, मटन, मच्छी आ रही है दबा के खाई जा रहे हैं. फिर और पंजाबी दोस्त कहते यार तू जान वाला यार, चल पैग लाइए यार, बियर पीने हैं. मतलब मैं बोला हद हो गई थी. दो आई एम एडवाइजिंग एवरीवन, आप मत भटकना. डोंट टच ड्रिंक्स बिफोर गोइंग टू अकेडमी. थिंग्स आर टोटली डिफरेंट नाउ. थिंग्स आर मच मोर, मतलब पूरा माहौल बदल चुका है. आई विल कम टू दैट ऑल्सो सर, कि आज की तारीख में अकेडमी में क्या माहौल है. एंड 10-11 साल पहले क्या था, मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ. एंड सो आई ब्रोक माई वेट एंड आई केम डाउन टू 68 kgs फ्रॉम 80 kgs विद इन 3 months. 90 दिन में मैं सर फ्रॉम 90 kgs आई केम डाउन टू 68. एंड सोने पे सुहागा अगेन. आई हेटेड ड्रिल सर. मैं ड्रिल से तहे दिल से आई यूज्ड टू हेट इट. मैं कहा नहीं भाई ये चीज मेरे बस की नहीं है. एंड कई बार तो ये भी होता है, उस्ताद मुझे दूर से ही देख के इशारा कर देता था ऐसे करके ना, एक केन के साथ इधर, तो मैं ऐसे ध्यान से देख रहा हूँ मैं कि दूर से क्या इशारा कर रहा है. मैं दूसरी साइड देखता था, मैं कहा सर 0 पॉइंट. कहता भाई तू रोलिंग ही कर, तू आई मत ड्रिल के. आई रियलाइज, मैंने कहा यार ऐसे तो मैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है. मैंने कहा यार आई कांट डू दिस. देन वहां पे सर आई जॉइंट स्कॉश क्लब. स्कॉश में फिर ट्रायल्स में आई प्लेड वेल एंड देन आई वाज मतलब मेहनत करके सर ऑब्वियसली आई वाज सिलेक्टेड इन द ओटीएस स्कॉश टीम. तो एक बार स्कॉश, हाँ तो स्कॉश टीम में सिलेक्ट हो गया ना, फिर थोड़ा इज्जत बढ़ जाती है. जैसे एसएसबी में जिनका वो मेडिकल के लिए रेडी हो जाते हैं ना, तो अलग से उनका माहौल बन जाता है ना. तो वैसी एकेडमी में स्पोर्ट्स वालों के लिए स्पोर्ट्स टेबल होता है, हमारा अलग होता है ना सर. करेक्ट. सो दैट इज अ टाइम सर कि आई फेल्ट कि मतलब माय सीनियर फेल्ट कि ओवर स्टडी कि या ही इज मेड इट. ये नैया पार कर गया है एटलीस्ट फॉर द जूनियर टर्म. कि फिजिकल के सारे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गया था. And I had a very close friend of mine, Panwar. So Panwar helped me run. He taught me the techniques of breathing while running, angle of running, lunging कितना होना चाहिए, आपकी legs कितनी fold होनी चाहिए when you are running, है ना सर. Inclined run कैसे है, and while climbing onto the hill slope कैसे run करना है. So he helped me out. He was he still is there in the forces, and he represented India in Asian Games. He's a very good runner. Okay. So he really guided me well sir throughout, and we are still in touch. He's like a real brother to me. तो वो ये सर की गाइडेंस भी चाहिए होती है और खुद को भी I will not lie sir, at times physically मैं इतना रन डाउन हो जाता था ना
कि मेरा मोराल डाउन हो जाता था, मैं अकेला बैठे बैठे था। एंड जो मेरा रूमी था, तो माय रूमी यूज टू, मतलब बेस्ट पार्ट इन ओटी है सर, इतनी बॉन्डिंग हो जाती है रगड़े के बाद कि आपकी चुप्पी अगर ज्यादा हो जाए ना तो वो एनालाइज कर लेता था, और वो ये नहीं पूछता चुप क्यों है, वो यही पूछता था क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो दैट वाज दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग कि बिना बताए एक दूसरे के बारे में पता लग जाता था कि भाई ही इज इन व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर सो हाउ वाज यू एज अ सीनियर एकेडमी में? जूनियर की लेती थी या एज अ गुड सीनियर कि चलो हैप्पी सर देखो, हैप्पी हैप्पी जूनियर? मैं शोवर्ड में मैंने बहुत हॉकियां खाई हैं सर। हाँ एंड वो ये ना रिपोर्ट टू मी एट 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock वाला भी हुआ हुआ है शोवर्ड में मेरे साथ। तो आई नेवर टुक सेडिस्टिक प्लेजर, कभी आई वाज नेवर सेडिस्ट। मतलब जो ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट है, अगर दे नीड रेस्ट, आई जेन्युइनली नेवर यूज्ड टू फिंगर एनीबॉडी। बट कोई आउट ऑफ द लाइन हो गया है, मोबाइल चलने लग गए हैं भाई लोगों के, मैंने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा हो गया। तो मैं रगड़ा देता था सर, बट एवरीबडी रियलाइज मैं कंस्ट्रक्टिव रगड़ा देता था। रोप कराना, साइकिल साइकिल को उठवा लेना और हॉन्चेस करवाना, ठीक है सर। बट आई नेवर यूज टू मेक देम डू, जैसे कैमल कैरी होता है वो होता है ना सर, तो कैमल कैरी में हाँ आई नेवर यूज टू मेक देम डू हॉन्चेस, उसमें फिर नीज खराब हो जाएंगी। सो द जूनियर्स ऑल्सो यूज टू नो कि भाई कौन सा बंदा डिस्ट्रक्टिव टाइप हो सकता है, तो टू अवॉइड द खूंखार सीनियर ना कि ये कुछ भी कर सकते हैं, सो दे यूज टू रादर वॉलंटियर कि सर तू सर। तो मैं सर आई वाज सैडिस्ट इन ओनली वन पार्ट। मैं पहले इन्हें भूत बनाता था इन द सेंस, कीचड़ की पडल में बोलता था पहले खूब खेलो, मैं कहा गो लाई डाउन, इमेजिन यू आर इन गोवा राइट नाउ, और वो उसी कीचड़ में लेटे लेटे आसमान देख रहे, मैं कहा ना क्लोज योर आईज, इमेजिन योर गर्लफ्रेंड इज राइट नेक्स्ट टू यू, तुम हाथों में हाथ डाल के आसमान में तारे देख रहे हो। तो ऐसे उन्हें करके मैं पहले तो उनके कपड़े पूरे गंदे करा देता था कि भाई दे शुड अवॉइड ऑल्सो कमिंग टू मी ऐसे। तो कीचड़ में सने हुए सर, एंड दूर से तो मेरे कोर्समेट्स हंस रहे थे, तो लेटर में आज भाई तुम क्यों हंस रहे थे, कहते भाई वो ऐसे चॉकलेट टाइप मड में हो गए थे, ऐसे लग रहा था वो कोई नेकेड खड़ा है वहां पे तेरे सामने रगड़े के लिए, कहते तो वी कुडंट स्टॉप आवर लाफ कि भाई ये कौन है बिना कपड़े के। मैं कहा भाई उनके कपड़ों पे कीचड़ लगा हुआ था पूरा फुल। तो बेसिकली सर ये होता था, एंड जूनियर था जस्ट एंजॉय, मतलब ये नहीं है कि वो एंजॉय भी नहीं करते थे, कई एंजॉय भी करते थे, यू नो। एंड क्या होता है ना सर कि एट टाइम्स दे नो कि भाई यहाँ फंस गए, तो रादर एंजॉय देन मेक अ फस आउट ऑफ इट। सो आई यूज्ड टू यू नो, फिर मैं इनकी रिले रेसेस कराता था, उधर रोलिंग चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्रॉलिंग चल रही है, ये वो, मैं यहाँ ए टीम और बी टीम बना देता था। एंड सर मैं फिर इन्हें कराता रिले रेसेस, क्या स्प्रिंट मारते थे सर ये आपस में एक दूसरे के, एंड लिटरली, एंड फिर मैं देन एक ने बोल दिया, वन हैड द लिबर्टी टू से सर ये सर रिले ना बोरिंग हो गया है। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ओके डोंट वरी। फिर अगले दिन आई टोल्ड फ्यू ऑफ माय कोर्समेट्स, भाई तू इस फ्लोर पे इस कमरे पे रहना, आज डोंट कम, तो आई विल कीप सेंडिंग पीपल, so they'll knock at your door and run. They say okay. तो मैंने इनका रीला दूसरा कर दिया, मैं कहा फर्स्ट फ्लोर दिस रूम, आफ्टर दैट सेकंड फ्लोर दिस रूम, देन द अदर साइड ऑफ द सेम फ्लोर दिस रूम, टच एंड बैक। अरे सर वो जनता पागल हो गई, बोला भाई ये तो रिडल है, सॉल्व द रिडल। तो वहां पे भी सीनियर रिपोर्ट देते, कहता हाँ भाई ये लोग इतने इतने जने तो आए थे जेन्युइनली। वो ऐसे भी नहीं कि जंगल, बट दे यूज्ड टू, यूज्ड टू लाइक अ चैलेंज टू देम कि यार डेडलाइन सेट कर दी है सर ने, भागो भागो। तो टीम ए अलग से लगी हुई है जल्दी से, तो टीम ए को मैं रोलिंग कराता था, पुशअप सिटअप्स कराता रहता था। मैंने कहा स्टार्ट प्रेइंग दैट तुम्हारा टीममेट जल्दी आए, और जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ से तुरंत भाग जाए टच एंड बैक के लिए। तो ये जूनियर्स आपस में भी जो आराम से आता था ना भाग के कि रगड़ेगा, वो कई चिल होके आते थे भागते, उनकी तो बाद में अलग से ये कंबल परेड करते थे आपस में।
कि भैया तू ऐसे कैसे कर रहा है। तो सर मैं हमेशा जूनियर्स को रगड़ा देके जो भी होता था पूरे हफ्ते, आई यूज टू गेट देम टू माई केबिन, एंड मेरी केबिन को मैं कहता था तहस महस कर दो, यू हैव द लिबर्टी टू स्टैंड ऑन माई बेड, टू स्टैंड ऑन द स्टडी टेबल, टू यूज माई लू, पूरा डांस करो, कोहरा मचा दो। एंड आई यूज्ड टू हैव अ म्यूजिक सिस्टम, ठीक ठाक से फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक बज रहा है, एंड दीज जूनियर्स हैड अ ब्लास्ट ऑफ अ टाइम सर अपना ना। सो मेंटली दे यूज्ड टू बी टोटली रीसेट, रीसेट बटन दब जाता था इनका। So I am in touch with a lot of juniors of mine, sir. And कई तो देख भी रहे होंगे, तो I had a very good bonding with my seniors, juniors also. मतलब किसी जूनियर ने कभी, आई एम वेरी श्योर कि दिल से तो नहीं कोसा होगा मुझे। So that is the best part. Seriously, seriously. ऐसे you know like जो बोलते हैं ना प्रोग्रेसिव एंड कंस्ट्रक्टिव सीनियर्स, एवरीवन लव दैट, you know. नहीं हाँ तो कोई कोई साला बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, अरे सैडिस्टिक सर, प्लेजर हाँ वाले। हाँ, मतलब किसी का एक्चुअल में डिसलोकेशन हो जाता है, मतलब हुआ है सर, आई हैव सीन फ्यू ऑफ देम ना, मतलब गो थ्रू बैड टाइम। तो वही है सर, अननेसेसरी चीज के लिए किसी का कुछ स्लिप डिस्क हो जाए, किसी की वही एल्बो ट्रू, डिसलोकेट हो वही जाए, ट्रू, नी 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 कैप निकल जाए and all, मतलब हुए हैं, ये सब होता रहता है सर। बट यू फील सैड देन कि यार नहीं, इट वाजंट वर्थ इट, ऐसे नहीं होना एग्जैक्टली, चाहिए था। तो एग्जैक्टली. मैं तो सर इन्हें प्रॉपर रैम्बो टाइप बना के रखता था कि भाई वी स्टार्ट इन फिजिकल। So how was that reaction when you uh, passing out होने के बाद first time when that piping ceremony में, how was your parents' reaction? सर पिपिंग सेरेमनी में पहले तो मेरे फादर ने मुझे गालियां दी, बोला यू फूल, आई एम अ सर्विंग ऑफिसर, कुंट यू टेल मी कि यूनिफॉर्म ले आओ, तो मैं अपनी कर्नल Okay, की यूनिफॉर्म में तेरी पिपिंग करता। तो मैंने कहा यार डैड, आई एम ऑलरेडी अ वेरी लॉस्ट सोल, मैं तो इतना सारा मेरे पे अभी सोच रहा हूँ मैं, सो मेनी थिंग्स ऑन माय माइंड। सो दैट वाज वन थिंग आई फेल्ट बैड कि यार आई शुड हैव टोल्ड माय फादर की यूनिफॉर्म ले आना, ताकि यू नो मेरी पिपिंग आप यूनिफॉर्म में करो। सो दैट वाज वन थिंग true, true, व्हिच true, आई true, मिस्ड true. आउट, एंड आई स्टिल मिस आउट इज मेरे फादर और मेरी, हम दोनों की यूनिफॉर्म में फोटो नहीं है इकट्ठी। Ah, So which I plan to do so when I go on छुट्टी सर अभी, I'll tell dad यार यूनिफॉर्म पहनो, I'll also wear mine, we'll at least get a photo clicked together. very true, Do that very true. because when our kids grow up, they have their kids and their kids, at least they'll be like हाँ यार ये, these two different generations were in the same profession. Like Very true, very true. I'm the मतलब थर्ड जनरेशन सर, मैं फोर्थ भी बोल देता हूँ कई बार, बिकॉज माई ताया जी वॉज फ्रॉम 8 मैक, he retired from 8 मैक, he settled in Canada, and Okay, my father was from ASC sir, played hockey for the services for 8 years, so he performed very well in his career sir. And then my grandfather was a airman in Air Force and rose up to a warrant officer, ठीक है सर, in Air Force. And my great grandfather was from Bombay Sappers, and his name is mentioned in dispatches in रुड़की वाला, इनका जो okay, रेजिमेंटल सेंटर है सर, तो रुड़की के रेजिमेंटल सेंटर में सैपर्स वाले में उनका नाम इज मेंशन्ड इन डिस्पैचेस। ही वाज मार्टियर्ड इन द बैटल ऑफ ट्यूनीसिया सर, ही वाज फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश फोर्सेस देन, द रॉयल इंडियन आर्मी। तो दैट इज द टाइम ही वाज नो मोर सर। तो लेगेसी oh, तो okay, चलती आई great. है सर, हाँ, दिस वाज अ लेगेसी व्हिच आई Very कैरिड ऑन true, आल्सो। very true. So such a like such a great contribution from the family for the forces, you know, सर legacy है, legacy, it's a legacy. सर नहीं तो क्या होता है बहुत सारे फैमिलीज में, आफ्टर सीइंग टू जनरेशन दे विल से नहीं यार, यू नो, मूव ऑन, बी अ सिविलियन, प्रोबेबली दैट विल हेल्प यू कर. सो हैट्स ऑफ टू योर फैमिली एंड आई एम सर श्योर. एक्चुअली पेरेंट्स ने कभी रोका भी नहीं मुझे आर्मी में, आई एम द ओनली चाइल्ड, दे नेवर, I'm like hats off to them, sir. I mean, they are the real contributors to the nation. Parents like these, who unconditionally, without even telling once that don't join the army, they just said, just go ahead, do what you like, and if you feel this is best, do it. So imagine, sir, कि ट्रू बचपन ट्रू. से ही, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस आज तभी है क्योंकि my parents had my back.
in the sense कि they never pushed me. मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कभी धक्के डिसिप्लिन के मामले में दिए होंगे. They have disciplined me, but overall as a good character and human being, they have full contribution in that. But in terms of sir, जैसे प्रेशर वगैरह उन्होंने कभी नहीं डाला. Never ever. So how was the first appointment? So you were in the Rajrif, right? You were Yes, 16 yes, Rajrif. I was in 8 Rajrif. 8 Rajrif, okay. हाँ sir. And then how was the first appointment? And Rajrif was by हम लोग choose करते हैं ना regiment हमारे लिए 1, 3, 4. So Rajrif was always there in mind. Sir, Rajrif was there basically. सर देखो मैं था पंजाब बेल्ट का, ठीक है सर, प्रॉपर जट से. तो बिलोंगिंग टू मतलब स्टेट लाइक पंजाब, मैंने प्लस माइनस मैथ्स यहाँ पे मैंने मैथ्स की. मैंने कहा यार पूरी उम्र तो फादर मदर से दूर रहे, हॉस्टल में, कॉलेज में भी दूर रहे, फौज में आ गए अब भी दूर है. तो मैंने कहा यार मजा नहीं आएगा, तो लेट मी फिल इन पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट. आई मीन आई वाज सो अलूफ दैट जस्ट इमेजिन सर माय फादर नेवर डिस्कस्ड आर्मी विद मी. यूजुअली आज की तारीख में टुडेस फौजी किड्स आर अवेयर कि आर्मी क्या है, कौन सी यूनिट है, स्पेशल फोर्सेस क्या है, पैरा क्या है. हमें तो डिस्पाइट बीइंग द थर्ड जनरेशन मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट इज इन्फेंट्री, व्हाट इज एसएफ. मुझे एक ही चीज पता था, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 होती हैं. एंड फिर हम ट्रेनिंग करते हैं, अफसर बन जाते हैं, एंड वी go by doing our job like how I saw my father do his job in his daily life. And separation भी रहती थी, तो that was also a factor which was on my mind कि ऐसे ही होता होगा, it must be tough. But when I realized कि actually it is over tough, काफी commitment चाहिए sir, it is not easy. Even after you become an officer, असली लड़ाई तब शुरू होती है. हमें लगता है ना सर फिजिकल रगड़ा है, ये है वो है, वो तो गर्म लोहे को शेप दे रहे हैं. जब लोहे को शेप मिल जाती है ना, तो उस तलवार का करना क्या है, लाइक हाउ द यूथ इज रेडी राइट नाउ, तलवार की तरह, पर उससे कटवाना क्या है, दैट इज द मेन मुद्दा. दैट यू फाइंड व्हेन यू कम इन सर्विस, व्हेन यू जॉइन एज अ प्रोफेशनल ऑफिसर, देन यू रियलाइज ओके माय स्ट्रांग पॉइंट्स आर दीज, आई विल वर्क ऑन दीज. अगर एनएसजी के लिए वॉलंटियर हुआ, आई विल परफॉर्म वेल, एंड विद लॉजिकल सेल्फ अप्रेजल आई विल टेल माय सीईओ, सर आई एम वर्थ इट, सेंड मी. सर आई विल डू वेल, मुझे इसमें भेजो, मुझे स्नाइपर कोर्स के लिए भेजो, मुझे आर्मी मैक्समैन यूनिट में भेजो. आपको खुद की काबिलियत को पोर्ट्रे और प्रोजेक्ट करना पड़ता है. यू हैव टू बेसिकली एडवर्टाइज योरसेल्फ. हाउ विल यू डू इट इन आर्मी? बाय परफॉर्मिंग वेल, बट not performing at the cost of somebody else's performance. You cannot put down somebody to overtake someone who's less better than you. So Sherwood का एक बड़ा अच्छा एक वो था, the motto of Sherwood is let everyone merit a prize. So who deserves a prize should get it, should not be denied, but it should be fair and square. किसी के कंधे पे पैर रख के आगे जाना इज वेरी इजी, वो तो मैं अभी देख रहा हूँ. आई हैव कम आउट नाउ, आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ. तो आजकल डिप्लोमेटिकली कॉर्पोरेट में बहुत बोलते हैं, अरे वेरी गुड यार, अरे भाई यू आर इट, तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है. एंड जब बोर्ड ऑफ मीटिंग में जब जाएंगे, बोलेंगे सर मैंने बंदे को तैयार किया था, तो बिकॉज ऑफ माई गाइडेंस उसने ये अचीव किया है, एंड सर हैट्स ऑफ फॉर हिज डिटर्मिनेशन, but ultimately sir my leadership is impeccable sir, my team is good. हो गया काम सर, एक हाथ पे थप्पड़ भी मार दिया और दूसरी गाल पे पप्पी भी ले ली. तो इन फौज क्या होता है ना सर, इट इज सेल्फलेस. फौज में आप प्रोजेक्ट करो कि यार जब मेरे से अच्छा, बिकॉज इट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. माई कंट्री फर्स्ट, देन माई मैन, एंड लास्ट माई सेल्फ. So for the interest of the nation, it is I'm duty bound कि if I am not better than a particular person, then I say यार put the better than the best, उसको select करके भेजो, पर भेजो तो सही.
हाँ, if you're sending somebody better than me, I have no right to crib. I am a failure to myself. I have not worked hard somewhere, or I have been lacking some potential. So that is my lookout. But the best part is I am able to recognize a problem in me. But अगर आप किसी से कम टैलेंटेड बंदे को या कम कैपेबिलिटी वाले बंदे को वो अपॉर्चुनिटी ग्रांट कर रहे हो, that is where the system will start suffering and corruption will come in, disgruntlement will come in, कोई किसी का साथ नहीं देगा, डिपेंडेबिलिटी इशू हो जाएंगे, टीम वर्क विल गो फॉर अ सिक्स, मतलब इट विल हैव अ स्पाइरलिंग इफेक्ट. अगर सीडी की सबसे ऊपर वाला जो है लैडर टूट गया तो उससे फिसलते हुए नीचे आना और भी बुरा होता है. पर हाँ, नीचे की सीडी टूटी है, यू कैन स्टिल मेंड इट, but you are reaching there by trampling onto others. Ultimately you have to face it yourself alone someday. तो क्या है, मरता क्या नहीं करता, तो वही सर्वाइवल मोड में आ जाएगा वो वहां तो पहुंच के, तो एंड तब भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. व्हाट अ सॉरी फिगर यू विल कट. तो फौज में तो सर हमें मतलब डर लगता था कोर्सेज में कि यार तौहीन ना हो जाए अगर आरटीयू हो गए. इट इज लाइक कमिंग बैक फ्रॉम अ लॉस्ट बैटल. आप करो, अगर ज्यादा भी पढ़ाई में अच्छे नहीं डजंट मैटर, पर फिजिकली पुट इन करो. मतलब यू हैव टू एक्सप्लॉइट एनीथिंग but something that is positive in a human being. You cannot keep pushing a human being down just because he's not able to satisfy your requirement. No. Wait. So you're coming back. How was your first posting experience? और कहाँ, I mean, you know, होता है ना सबके लिए first posting is always a memory. वो प्यारा memory होता है. So how was it? Now this is something unique, sir. Declassification हो गई, सबको पलटने पता लग गई, एवरीथिंग, मतलब एवरीबडी गॉट टू नो कौन कहाँ जा रहा है क्या नहीं. वेरी गुड. एंड कैडेट समर तूर, तू भी लेफ्टिनेंट समरपाल सिंह तूर को पता ही नहीं कि पलटन है कहाँ. Okay. और जिस किसी से भी पूछ रहा था सर वेयर इज माय यूनिट, वो पढ़ते थे यार एनआरएस तो चंडीगढ़ दिया है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो भाई चंडीगढ़ में होगी, देख लेना. सर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. आई डिडंट गेट इनटू डिटेल्स, आई डिडंट गेट इनटू एनी निटिग्रिटीज, आई वेंट इनटू सेलिब्रेशन मोड. तो मैं मथुरा दास मोड में आ गया था. जब हम डिनर कर रहे थे ना, तो समबडी और टेंस या डीओ लेटर लिखना यार मेरी पलटन तो यार उस कोने में है इंडिया में, मेरी तो वहां है, मेरी तो उधर गोलियां चल रही हैं, आज भी बात हुई है मेरी. मैं कह मुझे मेरा फोन ही नहीं लग रहा यार जहां मेरी पलटन है. दूसरा मुझे मालूम नहीं कि मेरी पलटन का है. कहते ऐसे कैसे, मैंने कहा बता ही नहीं रहा यार कोई, नोबडी इज मेंशनिंग वेयर द पलटन इज. कहते एनआरएस क्या है, मैं चंडीगढ़ का था. बेटे तेरी तो मौज होगी, तो होम पोस्टिंग है. मैं कहा तो सर आई वाज इन सेलिब्रेशन मोड, बल्ले बल्ले. फिर मैं रेजिमेंटेशन के लिए आई वेंट टू द सेंटर, तो वहां पे सेंटर गया. तो सर राजरिफ, द यूनिकनेस इन राजरिफ, द स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन राजरिफ इज वी हैव it's basically Rajputana rifles, but in my unit the composition is 50% Rajput, 25% Jat and 25% pure Muslims. तो मेरी पलटन में ट्यूसडे को मंदिर एंड फ्राइडे को जुम्मे में हम जाते थे मस्जिद में टू अटेंड नमाज, एंड वी सेलिब्रेटेड ऑल फेस्टिविटीज, all related to Hindus and all related to Muslims. तो बेसिकली सर मुझे ये सब पहले पता नहीं था. मैं तो आई वाज इन द डार्क. मैं तो गया, आई रिपोर्टेड एट दैट प्लेस, वहां पे रेलवे स्टेशन पे एमसीओ पे, एंड दे गाइडेड मी कि आपने यहाँ जाना है, यहाँ रिपोर्ट करना. रिपोर्टेड, बोला आप कल सुबह 2:30 बजे आ जाओ. तो सुबह और शाम में हमें थोड़ा डाउट होता था. मैं कहा सुबह मतलब दोपहर के टाइम ना. कहते नहीं, रात को सोने के बाद वाला सुबह 2:30 बजे. मैं कहा किसके लिए? एनआरएस चंडीगढ़ ये और क्या करना है यहाँ पे? कहते साहब आपकी पलटन सियाचिन ग्लेशियर में है,
आप ग्लेशियर जाओ। ओ तेरी, और ओ सर तेरी। माय जॉ ड्रॉप एंड माय फादर न्यू। मैं अपने फादर को बार बार पूछी, जो बताओ बताओ यार क्या है यार। अरे पता नहीं यार, होएगी कहीं पे। एंड वो भी एनआरएस चंडीगढ़ है, तो इट इज द सेफेस्ट प्लेस, आई एम वेरी श्योर। एंड कर्नल साहब ने हमें धोखे में रखा, बताया ही नहीं। एंड व्हेन रियलिटी हिट मी, तो पहली चीज मैं कहा एक सेकंड उस्ताद, मैं एक बार पहले फोन कर लूं। आई कॉल्ड माय फादर। मैं कहा आर यू अवेयर वेयर आई एम गोइंग? ही सेड थैंक ही सेड थैंक गॉड तुझे पता लग गया। आई डिडंट वांट टू टेल यू। कह रहे तू घर पे ही तेरा लॉस गुम हो जाता कि हो क्या रहा है, जाना का। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा नो वंडर्स आप वी वेंट फॉर शॉपिंग। तो हाँ, तो सर वहां पे ना माय फादर, जब हम शॉपिंग करने गए थे, तो माय फादर समहाउ इंसिस्टेड कि यार तू ना वो इनर्स ले ले गर्म वाले। मैं कहा अभी तक तो लिए नहीं, नैनीताल में भी पड़ा हूँ। तो नैनीताल में तो बर्फ भी गिरती थी, वहां पे तो कोई इनर नहीं लिए थे मैंने। कहते नहीं यार ले ले, इस बार कह रहे हैं ठंड बहुत ज्यादा होगी। मैं कहा चलो ले लो। ही बॉट मी थ्री फोर फोर सेट्स ऑफ दोज नेवा क्विल्ट वाले लोअर एंड अपर इनर। एंड देन आई रियलाइज, ही सेड यार मुझे पता था कि तुम कहाँ जा रहे हो, आई डिडंट टेल यू ऑन पर्पस। मैं अगर एक ही गल्ला करती यार तुसी, तो गलत गल है यार, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, so that I am mentally prepared। कहता बेटा उत्थे you need to be physically more prepared than mentally prepared। कहता mental preparedness तो you are good, कहता physically is a fight। मैं क्या बातें कर रहा हूँ यार, I'm so fit यार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए थानू यार, है मैं फिट बंदा बैठा है। तो मतलब आई वाज विद दैट कॉन्फिडेंस कि यार मुझे क्या होएगा, आई एम लाइक इनविंसिबल, आई एम सो फिट। एंड सर आई रीच्ड, जैसी खोला ना हवाई जहाज का दरवाजा, आईएल का जो पीछे से टेल टेल खुलता है, वो एक भपक नहीं आती हवा की, झोंका आता है। दैट हाँ, चिल्ड एयर हिट मी इन द फेस, इट लिटरली हिट मी। एंड हम तो अपने नॉर्मल कॉम्बैट्स में थे, बिना जैकेट वैकेट के। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे जो 2 तारे वाला जो जोश है ना, उसे थोड़ा ठीक कंट्रोल में रखो तो ठीक रहेगा। बस फर्स्ट थिंग इज मैंने अपने तो वो ट्रंक और अपना ब्रीफकेस निकाला। एंड पहली चीज ही मैंने अपनी जैकेट निकाल के पहनी। मैंने कहा भाई अब ठीक है। एंड देन आई टुक द लोअर, आई वेंट वोर द लोअर एंड आई केम बैक। एंड सर वहां पे फोन नहीं होते, वेर आई करेक्ट। वाज एट दैट टाइम देयर वर नो मोबाइल फोन्स देयर। सो आई वाज लाइक कि यार अब, एंड आई स्पोक टू माय फादर एंड मदर आफ्टर आई थिंक मे बी अ वीक और सो। हफ्ते से ऊपर हो गया था ये बात नहीं हुई थी। सो आई टोल्ड देम ऑल इज गुड। एंड आई टोल्ड डैड यार ये तो गेम आपने बड़ी खतरनाक खेली। सो बेसिकली Siachen was a very mentally and physically very demanding posting. वहाँ पे सर इन द मंथ ऑफ अगस्त 2010, 6 अगस्त को क्लाउड बस्ट हुआ था। We lost one JCO and 10 other ranks. So ओ, our unit's memorial is constructed at Turtuk village. Turtuk is the last village of India, and basically we were bang onto that particular place, Turtuk village के आगे। I'll not name the places, but we were at Turtuk village, and the Paltan had seen a lot of destruction, sir, loss of life, and there was a Bihar regiment also. Again, my postmate was posted in that. So वही है सर, रिलीविंग यूनिट एंड आई यूनिट had a lot of काफी डैमेज हुआ था। एंड लेह में आया था सर क्लाउड बर्स्ट, इफ यू आर अवेयर, 2010 में लेह में भी आया था, या या सेम डे। या ले में भी आया। हाँ, तो इट वाज ऑन द सेम डे सर, 6 अगस्त को हुआ था। ओ, एंड वही है सर कि जिस ऐसे माहौल में जब कोई नया आता है ना, तो a team which is going through the tragedy is more closer together than the newcomer. So I was a newly inducted. So I felt a sense of frustration. I faced a sense of anger. I sensed a sense of resentment. क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। All our vehicles, everything, all gone, sir, weapons, सब कुछ, मतलब बहुत लॉस हुआ था पल्टन का। And but it was unexplainable loss of life. And the last mortal remain was uh, tracked down and dug out after I think probably 42 days. So ओ, 42 days तक digging ही चलती रही।
जेसीबीज वगैरह लगी रहती थी। सो स्लोली एंड स्टेडली आज एक मॉर्टल रिमेन मिल गई, दूसरे दिन दूसरी, फिर 10 दिन बाद एक मिलती थी, फिर हफ्ते बाद किसी और की। तो थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर द पल्टन दैट इट फेस्ड। एंड डिस्पाइट दैट सर, कहते हैं ना जितनी जोर से हिट लगे, after that you revive and come back with a bang. So that is where the difference is. एग्जैक्टली So एग्जैक्टली। the Pulton performed well, sir. मैंने अपनी डाइनिंग इन में जोश जोश में दारू पी के सीओ को चैलेंज कर दिया। मैंने कहा सर, आई चैलेंज यू टू सेंड मी टू टफेस्ट पोस्ट, अगर दम है तो आप मुझे भेज के देखो। एंड सर 2 दिन में ऑर्डर्स आ गए, तूर साहब, लेफ्टिनेंट समर, यू आर गोइंग टू, लेफ्टिनेंट तूर इज गोइंग टू सीता ओपी। तो मैंने कहा यार, सीता ओपी इज अ नॉन ऑफिसर पोस्ट यार, उधर तो बंदे ही रहते हैं। तो आई वेंट टू द एडजुटेंट, I said, sir, I have been detailed to go to a post where no officers stay there. कहता भाई कल तुम ही रैम्बो बने हुए थे और तुम ही मैन थे, कल तुम ही सब कुछ थे, सुपर कमांडो ध्रुव, तुमने ही चैलेंज किया था सीओ को दारू पी के, चैलेंज यू। तो भाई सीओ ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, अब जाओ। मैं कहा सर, मतलब लिटरली क्या ऐसे ले लेते क्या दिल पे? कहते दिल पे ऐसे बहुत कुछ लेंगे। कहते नाउ यू शुड ऑलवेज वेयर वर्ड्स बिफोर यू स्पीक, नेवर टेक एनी, अगर सीनियर भी फ्रेंडली है, डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। तो कहता है तू लेसन लर्न, खालसा है ना, थोड़ा शांति से कांड करने के बाद मत झगड़ा करो हुआ क्या है। कहते पहले सोचो कि कांड क्या करने वाले, उसके बाद होगा क्या। मैं सर अब मैंने वो तो कर दिया, देखी जाएगी। तो कहते ठीक है। एंड सर आई वेंट, आई कैरिड माय ओन पिट्ठू। एंड सर आई टेल यू सर, दिस इज ऑल द यूथ हु आर वेरी डेस्परेट ना कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ इन्फेंट्री वाल। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू योर जवान। टिल द टाइम यू डोंट प्रूव योर ग्रेट, योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, they are not going to give you the respect that you will earn over the years. They will look down upon you. They will try to cut you whenever they can. They will try to overtake you whenever they can. So physically, padhai, tactically, in all particular spheres, you have to be better than that. मेरे साथ तो सर मतलब my first company which I was given was the Muslim company, pure Muslim company. So it was a learning for me, sir, कि how नमाज कैसे अदा की जाती है, and what are the sensitive things which are to be kept in mind. And I'm a खालसा sir, they used to eat halal, तो मैं भी हलाल खाता था। And जब ये राजपूतों का लाल मांस से कुछ बनता था, तो I used to eat that also. तो मेरे लिए it was rather easy for me as a खालसा to be in the Pulton, and so they gave me Charlie company. तो चार्ली कंपनी में सर आई हैड गॉन, एंड वही है सर, इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड, यू नो, बीइंग द कंपनी टू आईसी फॉर अ मुस्लिम कंपनी। एंड सर राजपूत, जाट एंड ये मुस्लिम्स, ये प्रॉपर ये फाइटिंग कौम ही है सर तीनों। तो फॉर मी एज अ खालसा इट वाज अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड। मतलब मेरी छाती फाड़ के बोलता था यार, मेरे पास आई हैव 3 लीथल बैकग्राउंड्स के वॉरियर्स। मैं कहा गॉड फॉरबिड लड़ाई लग जाए, वी टू ओनली अनलीश देम, बस उन्हें बस गो करना, जाओ, एंड एंड ऑफ स्टोरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिजल्ट। तो सर दैट इज हाउ द थिंग वाज सर, कि यू नो एक तो सेकुलर सारे मिक्स, फिर भाईचारा इतना, कोई किसी में फर्क नहीं सर, मतलब वी एक्चुअली टुक ईच अदर एज अ टीम सर। एंड इवेंचुअली जब आप पीस में जाते हो, देन द जवान्स वाइव्स, they interact with the officers wives, and then the officers wives guide them, you know, how to manage their homes better, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड कंप्यूटर्स कैसे ऑपरेट करने हैं, एंड हाउ टू टेक अप अ जॉब, एंड टीचिंग कैसे करते हैं, मतलब सो मेनी थिंग्स आई नो सर। सो बेसिकली इन्फेंट्री हो गया और एसएफ, जो स्पेशल फोर्सेस हमारा सर, आर कंटिजेंट रिमेन सेम। मतलब लेफ्टिनेंट से आके आप जब तक जनरल होके रिटायर होते हो, ऑल द सेट ऑफ ट्रूप्स आर द सेम। उसमें बीच में वो ओके। रिटायर होके जाते रहेंगे,
नए वाले आते रहेंगे, बट ऐसे नहीं होएगा कि आपकी पलटन है तो इसमें से इतनी नफरी वहां पोस्टिंग चली गई, ये पोस्ट आउट हो गया, पोस्टिंग इन नए आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। हमारे बंदे जो पोस्ट आउट होते थे वही वापस आ जाते थे। तो हमारा वो ना फैमिली एटमोसफियर प्रॉपर टाइप कि वी टू Okay. लुक आउट फॉर ईच अदर। कभी भी किसी को हेल्प की जरूरत है, वी वर देयर अनकंडीशनली, Okay. कि भाई फंस गया है, कोई दिक्कत है बताओ। तो सर बेसिकली सियाचिन में वेदर वॉज द एनिमी। -40 used to be the temperature at the height of 20,000 feet where I was, and very challenging sir। छोटे से छोटा काम like going to the toilet was a very humongous task, because वहां पे सर जैसे आलू हैं, खाने की बात पे आता हूँ, आलू हो गए, फ्रूट भी हो गए सर, वो इतने फ्रीज हो जाते थे सब जीरो टेम्परेचर में। आप दोनों को ऐसे मारो तो ऐसा लगता है आप दो पत्थरों को आपस में टकरा रहे हो। Oh. इट्स लाइक यू आर हिटिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर। तो अगर आपको आलू उबालना है सियाचिन ग्लेशियर में, तो जहां पे इधर 15-20 मिनट लगते हैं, वहां पे 1 घंटा लगता है, 60 मिनट। True. 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 यू एक्चुअली फेस रियलिटी की छोटी छोटी चीजें। चपाती को 20,000 फुट पे ऑक्सीजन ही नहीं है, तो आपको पहली चीज तो भूख भी कम लगती है, आपको नींद भी कम आती है, आपका वेट लॉस भी हो रहा है, आपको एनर्जी डेफिशिएंट भी हो, बट यू हैव टू गिव योर ड्यूटीज ऑल्सो, यू टू गो फॉर योर पेट्रोलिंग ऑल्सो, एंड आपका ऑक्सीजन कंटेंट ही, बेसिक ऑक्सीजन कंटेंट ही 85-80, उसी में ही ब्रीथ करना पड़ता था। पानी का कोई बंदोबस्त था नहीं, तो बर्फ कलेक्ट करके बर्फ पिघला पिघला के हम उबाल के फिर पानी वो वाला पीते थे। ठीक है सर। गोइंग टू द बाथरूम वाज अ बिग टास्क। द बेस्ट पार्ट वाज बाथरूम जो बना हुआ था वो तो सर वी स्टॉप यूजिंग, क्योंकि फ्लश के अंदर वो पूरा जम जाता था, जिससे लाइक ब्राउन आइस जो होता था, इट यूज्ड टू बी ब्राउन आइस। तो वो तो नो गो जोन हो गया कि भाई यहाँ नहीं जाना। तो फनी पार्ट इज, एक बार क्या हुआ सर, आई नॉट नेम द सोल्जर, ही वेंट, कहता साहब बाथरूम मैं चालू करवाता हूँ। वो भी नया ही आया था सर मेरी तरह ना, न्यूली न्यूली इंडक्टेड जवान यंग राइफलमैन। कहता साहब मैं बाथरूम को एक्टिवेट कर दूंगा। मैंने कहा भाई देख ले, हम तो वो पाकिस्तान साइड ही भाग रहे हैं, तो बेटा इट यूज्ड टू रोल डाउन इनटू पाकिस्तान टेरिटरी। तो वी यूज्ड टू बी, एक लोहे की वो होती थी सर वायर, which are holding a post, तो वहां पे पकड़ के and we used to take a dump and it used to go into पाकिस्तान वाली एरिया में। तो मैं कहा हम तो पाकिस्तान हक देते हैं यार, कोई इशू नहीं है। कहते नहीं साहब पर इतनी तो तूफानों में तो कौन करेगा वहां पे, और नीचे गए तो गए, क्रेवास वगैरह है तो खत्म है कहानी। मैं कहा यार अब यार ये सारी चीजों का तो ध्यान रखना है। ट्रेनिंग तो की है हमने सियाचिन बैटल स्कूल में, विच इज बेटर देन द बेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट के मिशन है सब वहीं पे आते हैं सर ट्रेन होने, सियाचिन बैटल स्कूल। तो मैंने कहा यार सब कुछ तो आता है तो फिर क्या है, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा। एंड सर वो गया, उसने विंड शीटर पहनी थी, आइस एक्स लेके गया, ठक 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 उससे वो तोड़ने लगा। सो ही ब्रोक दैट ब्राउन आइस। इन शॉर्ट I would not like to be specific why I call it brown ice. And जब उसके छींटे ब्राउन आइस को उसके लगे ना, and when it melted, the guy started stinking. Fuck. तो आधे घंटे के बाद ही केम, उसे निकाल के धोने में, एंड ही वाज डिसगस्टेड एंड ही केम इनसाइड। कहते साहब आपने सही मना किया था। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? कहते साहब वो बर्फ की बहुत बौछार आ गई, फिर बदबू फैल गई, बर्फ पिघल गई मेरे पे वो। आई सेड राइट, तुम ना गो विद द फ्लो। तो जो जितना मुझे बताया गया मैं भी वही कर रहा हूँ, तो तुम भी वही करो जो बताया जा रहा है। तो अगर ये था, एंड सियाचिन और डिमांडिंग सर, टफ था एट टाइम्स सर। कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाती थी तो हम रेडियो सेट पे ही एक्सचेंज में उल्टा फोन करके घर वालों को बात सुनाते थे, दैट योर सन एंड योर सन्स आर फाइन। तो सभी फिर वी टुक परमिशन, फिर सैटेलाइट सेट खोलते थे हम, इजरायली सैटेलाइट सेट था हमारा, तो वी यूज्ड टू ओपन दैट अप, वी यूज्ड टू टॉक होम। वो बहुत महंगा होता था, उसका जो ड्यूरेशन होता था ना सर, कि 60 सेकंड्स का पता नहीं 500 रुपए या पता नहीं कितने होते थे।
तो हम तो ऐसे बोलते थे जैसे रट्टा मारा हुआ है, मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ, ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कहते नहीं नहीं सब ठीक है। मैं कहा ओके फाइन, मैं कल आपको इतने बजे कॉल करूंगा, कल नहीं बात हुई तो परसों करूंगा, ओके बाय। अभी ठक, मैं कहा मेरी होगी 1 मिनट की बात और दूसरा बंदा आ जाओ बात करो। तो इट यूज्ड टू बी लाइक दैट सर, जब कट ऑफ होता था, एंड कट ऑफ यूज्ड टू लास्ट फॉर गुड, मतलब क्वाइट अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आई विल नॉट टेल द ड्यूरेशन, टैक्टिकली गलत गलत हो जाएगा, Okay. बट मतलब सर कट ऑफ हो जाते थे, वी यूज्ड टू बी अनकंफर्टेबल, एंड हेलीकॉप्टर से फिर वी यूज्ड टू गेट आवर राशन। एंड नाउ रिटायर्ड नायक उफरान, ही फेल इल सर, उसे अल्सर्स हो गए थे, तो खून की उल्टियां करने लग गया था वो। इट वाज पीक ऑफ विंटर्स, कट ऑफ पोस्ट above 21,000 feet, things were bad, and I called up नीचे बेस, मैंने कहा भाई अर्जेंट इवैक्यूएशन है, ह्यूमन इवैक्यूएशन कमिंग ऑन ग्राउंड इज नॉट पॉसिबल, क्रेवास वगैरह हैं, डिचेस भी हैं, क्लिफ्स भी होंगे जो ढके हुए हैं, तो मैं कहा नॉट एडवाइजेबल, सो व्हाट डू वी डू? फिर सर हेप्टर, दे सेड व्हाट, हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट हिम, बिकॉज तेरी जगह पे तो हेप्टर लैंड भी नहीं होता है। मैं कहा हाँ सर। कहते क्या करना है? तो मैंने कहा सर नीचे बेली पे ना वो नेट लगा दो, हम बंदे को लेके उन्हें नेट में ही डाल देंगे, एंड देन यू टेक हिम, दैट वाज ओनली अल्टरनेटिव लेफ्ट। एंड कई लोग कह रहे थे नहीं वहां से साइड का दरवाजा खोल के विल पुट इन अ लैडर। मैंने कहा सर यहाँ एनर्जी ही नहीं होती, यू कैन नॉट, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि एक ही गो में वो पूरा चढ़ जाए। एंड मैंने कहा सर उसकी हालत ही नहीं है, लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है उसका, इंटरनल ब्लीडिंग। देन एंड यू नो आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि होगा भी नहीं, मैंने एक टीम भी तैयार रखी थी अपनी टू इवैक्यूएट हिम मैन्युअली इफ इट कम्स टू लाइफ एंड डेथ। एंड नायक उफरान हमेशा बोलता था मुझे कि साहब होने से तो होगा, जब आप एफर्ट ही नहीं डालोगे तो आगे का रिजल्ट का क्या सोच रहे हो? तो पहले करो, जब कुछ होने से तो होगा। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। Wait, wait.